हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एआर लर्निंग में। जहां आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मैं पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ मेथड के बारे में बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे पहचानेंगे, ये मैं वो सब चीज़ें नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारी नई किताब है उसमें बस दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके वर्ड प्रॉब्लम और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके किस तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिसको अगर समझ में नहीं आता है कि लीनियर इक्वेशन है क्या, कैसे पहचाने, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उसी के लिए है जो जानता हो कि लीनियर इक्वेशन क्या है। हाँ, जिसको पता नहीं है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से मेथड है, उनके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। बाकी जो जिनके बारे में और डिटेल में सीखना है तो हो सकता है वीडियो आए आगे, लेकिन जिनको अभी बस सीखना है कि हम कैसे यूज करें मेथड को, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, तो आज वीडियो में बस इतना ही बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान से देखना, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, यहाँ पे हम जो 10th में पढ़ रहे हैं, ये 10th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन पेयर में होंगे। पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल वाले, दो लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल वाले, यानी कि जो दोनों लीनियर इक्वेशन होंगे ना, वो उनका वेरिएबल बिल्कुल सेम होगा। ये जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1, जैसे ही हम दूसरे किताब में देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से बताया हुआ है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से बताया, मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। एक्स और वाई का मतलब क्या है? एक्स और वाई जो है ये बताता है कि उस इक्वेशन का कौन सा वेरिएबल कैसा है। एक्स और वाई इसमें भी बता रहा है कि उस इक्वेशन का वेरिएबल कैसा है। यानी कि देखो ना, ये दोनों जो पेयर है, ये लीनियर इक्वेशन के पेयर है। A1 B1 और C1 ये बताता है कि उसकी जगह पे कौन सा कांस्टेंट आएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, कुछ भी आ सकता है। 2 B2 C2 ये बताता है कि उसकी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। एक्स और वाई ये बताता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उनकी कौन से वेरिएबल, वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं, वेरिएबल एक्स वाई भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल दिखे वो एक्स जैसा दिखे। लेकिन जो मेन रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो ये जो है हमें याद रखना है। A1 B1 C1 बताता है कि वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स और वाई ये बताता है कि जो वो लीनियर इक्वेशन है उसका वेरिएबल कैसा है। नीचे से दोनों को मिलाकर हम जो है एक पेयर बनाते हैं और इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमारा दो मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड है रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से जब एनसीईआरटी की सिलेबस कटी है तो हम सिर्फ दो मेथड को यूज कर रहे हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। आज मैं जो है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को बताऊंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो है अलजेब्रिक ये रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एक और चीज, क्या हर बार यहाँ पे प्लस रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस और ये सिर्फ प्लस ही रहे, यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, हम उसको इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हमें अभी उतना नहीं जानना है, हमें बस इस वीडियो में इतना जानना है कैसे सॉल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें। आने वाली वीडियो में हो सकता है मैं बताऊं और डिटेल में कि कैसे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बस इतना सीखना है, सॉल्व कैसे किया जाए, उस मेथड का यूज हम कैसे करेंगे, कब करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम सवाल को देखते हैं।
यहाँ पे हमारा एक सवाल है, दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने पहले बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो जरूरी है कि यहाँ पे मेथड लिखा हुआ रहे। मैंने बस क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि हमें पता करना है किसी मेथड से बनाना है। अब सवाल क्या हर बार इसी तरीके से दिए रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल इस तरीके से भी दिया रह सकता है, सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। बस दो इक्वेशन दिए रहेंगे, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। देखो, जब इक्वेशन को सॉल्व करने बोले, वेरिएबल की वैल्यू निकालने बोले, या फिर खासकर वेरिएबल का नाम लेके बोले कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल, हर बार काम वही करना है जो करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू अभी भी निकालेंगे जब सवाल इस तरीके से दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। सब हर बार काम वही होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जहां पे दिए रहेंगे हमें आंसर उसी तरीके से निकालना है। यहाँ पे खास कर बस बोल दिया गया है कि वैल्यू जो है एक्स और वाई की फाइंड करें। अगर इसको बोल देता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करो, तो भी हम वही काम करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखना ध्यान से, ये जो लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, देखो ये जो सबसे आसान सवाल है, सबसे पहले मैंने वही लिया है। सवाल और भी थोड़े बड़े होते हैं, इनमें कांस्टेंट की वैल्यू भी बड़ी होती है, थोड़ा आगे पीछे भी होता है, लेकिन पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए छोटा सवाल से समझाएंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो सवाल जो है आगे पीछे भी दिया रह सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स भी होगा तो चलेगा, वाई माइनस एक्स भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आगे पीछे वेरिएबल को कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब किसी के दिमाग में ये बात खटकेगी कि अभी तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे बताया गया, तो बराबर में 4 और बराबर में वहां पे 14 कैसे आया, बराबर में 0 तो होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं और इस तरीके से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा? तो देखो, शॉर्टकट में बस इतना याद रखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम सॉल्व करते हैं तो बराबर के उस तरफ कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो बराबर के उसी तरफ होती है, बराबर के इस तरफ नहीं होती, यानी कि ये C1 और C2 है बराबर के उस तरफ होती है। ठीक है। एक और मेथड होता है रेशियो वाला मेथड, जिसमें हम बराबर के उस तरफ 0 यानी कि फुल इसी स्ट्रक्चर पे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या है, जो C1 और C2 की वैल्यू है बराबर के उस तरफ रखना है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अभी सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हमें जो है स्ट्रक्चर को इसी तरीके से फॉलो करना है। तो ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इस तरीके से भी रह सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सवाल देखना, उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। यानी कि जब सवाल दिया हुआ रहे तो उसके जस्ट बाद क्या करना है, तुम उन इक्वेशंस को लिखो और बताओ कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये 2 है। किसी ने गलती से क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिखा, इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो क्या गलत होगा? कोई दिक्कत नहीं। किसी ने गलती से इसको ऊपर लिख दिया और इसको नीचे लिखा, x माइनस वाई को बोला 1 है, x प्लस वाई को बोला 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ थोड़ी ना है कि इसी को 1 बोलना है, इसी को 2। इक्वेशन है, उसका नामकरण यानी कि हम जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं कि हाँ 1 कौन सा है, 2 कौन सा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई सा भी लिखो, आंसर जो आना है वही आएगा। तो ये मैंने पहले कंफ्यूजन हटा दिया, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 किसी को भी मानो, 2 किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना, इतना काम हमने कर दिया। उसके बाद हमें जिस मेथड का यूज करना है उस मेथड को पहले लिखना है। हम बताएंगे कि जो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम किस मेथड का यूज करके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई अब यहाँ पे हमने लिख दिया, तो कॉपी चेक करने वाला कोई भी टीचर समझ जाएगा कि ये जो 1 और 2 इक्वेशन है उसको बंदा सॉल्व करने जा रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हें क्या करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे पहले।
दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तुम्हारा मन किसी को भी सॉल्व करो, ध्यान से देखना। किसी का मन कर रहा है कि नहीं हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, किसी का मन कर रहा है सेकंड को, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन कर रहा हम सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो मैं सेकंड को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तुम्हारा मन, तुम किसी को भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे बस लिख देना कि ये जो इक्वेशन है ये सेकंड है। यहाँ पे बस लिख देना कि समझ में आ जाए कि ये सेकंड है। अब मैंने बोला सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करने पर तो हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे y कुछ होना चाहिए, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x कुछ होना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालनी है वैल्यू है या नहीं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। क्या जरूरी है x की वैल्यू निकालना? बिल्कुल नहीं, तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने बोला x बराबर जो है ये 4 प्लस वाई होगा। तो क्या बात सही है? तो हाँ, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो बराबर के उस तरफ जाएगी तो अपना साइन चेंज करेगी और वो y जो है प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 4 प्लस वाई। अब देखो, अब यहाँ पे एक काम क्या करना है कि ये जो हमारा आया ये भी एक इक्वेशन है, ये जो हमारा आया ये भी हमारा क्या एक इक्वेशन है। अभी तक हमने दो इक्वेशन को देखा था, एक था x प्लस वाई बराबर 14, एक था x माइनस वाई बराबर 4। अब हमने एक और नया इक्वेशन बना दिया। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके। हम ये चीज काम और अलग तरीके से भी कर सकते थे, कोई बंदा 1 को सॉल्व करता तो भी इक्वेशन नंबर 3 बनता, लेकिन इस तरीके से नहीं बनता। अब हम इसका भी नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखना किस तरीके से काम किया जा रहा है कि हमें बाद में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले नाम लिख दो, 1 कौन है 2 कौन है, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। उसके पहले बात बताओ कि हम जो अब इसको सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद दोनों में से कोई एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया, चाहे x की वैल्यू निकालो या y की। सॉल्व करने पे जो आया वो इक्वेशन नंबर 3 होगा। सॉल्व करने पर जो आया वो इक्वेशन नंबर 3 होगा। यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो x की वैल्यू आई है इसने बना दिया इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है अब तुम किस में पुट करोगे, हमें वैल्यू पुट करने आनी चाहिए। ये 7वीं और 8वीं की बात है, 10वीं में इतना नहीं बताया जाएगा। तो x की वैल्यू यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को जो है इन दोनों में से किसी एक में, लेकिन हमेशा याद रखना जो इक्वेशन नंबर 3 है पहले उस पर देखना ध्यान से, क्योंकि हमने किसको सॉल्व किया कि 3 आया, सेकंड को सॉल्व किया। तो ये जो 3 है अब उसकी वैल्यू को हम सेकंड में गलती से भी नहीं बैठाएंगे। हमने जो 3 निकाली इक्वेशन किसको सॉल्व करके निकाला, सेकंड को। यानी कि जो ये इक्वेशन है अब इसकी वैल्यू को हम सेकंड में कभी नहीं बैठाएंगे, अब हम किस में बैठाएंगे, 1 में। अब ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे 1 होता, 1 को सॉल्व करने पर 3 आता, तो इस 3 इक्वेशन को हम 1 में कभी नहीं बैठाते, हम किस में बैठाते हैं, सेकंड में। यानी कि जिस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा 3rd इक्वेशन आता है उसकी वैल्यू को हम उसी इक्वेशन में नहीं बैठाते। यानी कि 3rd की वैल्यू हम सेकंड में नहीं पुट करेंगे, 3rd की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 में। तो यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 1। यानी कि जो इक्वेशन 3rd की वैल्यू क्या, x बराबर 4 प्लस वाई। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लिखा, 3rd की वैल्यू को 1 में बैठा दिया, 2 में नहीं बैठाएंगे क्यों, क्योंकि 2 ही को तो सॉल्व किया है और उसमें कैसे बैठा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जो है उसके बाद इक्वेशन 3rd की वैल्यू फर्स्ट में, तो फर्स्ट है कहाँ, फर्स्ट ये है x प्लस वाई बराबर 14, ये है। हमने देखा क्या, x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्या 4 प्लस वाई, तो x की जगह पे बैठा दो 4 प्लस वाई, और ये जो प्लस का y है वो तो पहले से ही था, y बराबर 14। ये हो गया। y और y कितना हुआ, 2y, लेकिन ये 4 को उधर लेके जाओ,
तो यहाँ पे जो हमें दिखेगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y का जो 2 है मल्टीप्लाई में, वो उसके नीचे चला जाएगा। किसके नीचे? जो यहाँ पे 10 बचेगा। किस तरीके से? तो ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू क्या होगा? 10 अपॉन में 2, जिसकी वैल्यू आएगी 5। अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल एक था, यानी कि दोनों में से कोई एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकल चुकी है। किसकी? y की। बच गया x, क्योंकि जितना वेरिएबल दिखेगा उसी की वैल्यू निकालेंगे। दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल की वैल्यू आएगी। एक तो काम हो गया। अब तुम्हारा मन इस y की वैल्यू को 1 में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस y की वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है? ध्यान से देखना। कुछ होते हैं इसमें बैठाएंगे इसमें, लेकिन मैंने बोला क्या, हमें x निकालना है। तो यहाँ तो बना बनाया चीज है ही है। x की जो है वैल्यू वो y प्लस 4 के बराबर है, तो इसी को रख दो ना। दिक्कत क्या है? यहाँ पे क्या होगा? सो x बराबर 4 प्लस वाई दिया ही हुआ है। यहाँ तो लिखा हुआ है ना 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x तो कुछ नहीं है, ठीक है, लिख दो 4 प्लस y की जगह पे हमने क्या निकाला? 5। आंसर आ गया 9। x की वैल्यू, अब तुम्हारा मन इस y की वैल्यू को 1 में, सेकंड में, थर्ड में, किसी भी बैठा दो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन मैंने क्या बनाया, यहाँ पे बना बनाया दिया हुआ है कि बस y की वैल्यू बैठानी है, x निकल जाएगा। तो इतना लंबा लिखने से क्या फायदा, हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। क्या आंसर सही है? कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखना। हमें इक्वेशन क्या दिया गया था कि x और y को जोड़ने पर 14 आना चाहिए। देख लो, 9 प्लस 5 14। x में से y को जब घटाए तो 4 आना चाहिए। 9 माइनस 5 4, सही है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। पहले क्या करना है, ध्यान से देखना, फिर से बता देता हूँ। सवाल दिया रहेगा, जरूरी नहीं है कि सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोलेगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी दिक्कत नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन गिवन इक्वेशन, किसी भी तरीके से पूछा जाए, तुम्हें काम क्या करना है? सॉल्व ही करना। और सॉल्व करने के बाद x और y की ही वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले क्या करना, नाम दे देना कि ये पहला है, ये दूसरा है। गलती से अगर ऊपर नीचे हो जाए कि पहला वो हो गया, दूसरा, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बता देना कि जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं कौन सा मेथड लगा रहे हैं, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद मैंने क्या बोला था, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, ठीक है। मैंने दूसरा सिलेक्ट किया, वो जो होगा पहला सिलेक्ट करेगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने दूसरा सिलेक्ट किया। जब जिस इक्वेशन को तुम सिलेक्ट करना, उसमें से किसी एक की तो वैल्यू निकलेगी, चाहे x की या y की। मैंने x की निकाली, कोई y की वैल्यू निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखना कि ये जो इक्वेशन जो निकली उसका भी नाम दे देना, वो तीसरा होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही था, वो क्या होगा? तीसरा होगा। ये जो तीसरा है ना, उसकी वैल्यू को तुम्हें अब किस में बैठाना है? जिसको सॉल्व किया उसमें नहीं, जिसको नहीं सॉल्व किया उसमें। जैसे कि तीसरा निकला कहाँ से है? दूसरे में से। तो इस तीसरे की वैल्यू दूसरे में नहीं बैठाएंगे, तीसरे की वैल्यू फर्स्ट में बैठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम आप उसमें बैठाएंगे। तो हमने क्या बोला, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू, कोई लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला समझता है कि इक्वेशन 3 की वैल्यू का मतलब यही है कि जो वैल्यू हमने निकाली दूसरे में बैठाना है। इन इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारा 1 दिख रहा है ना, वो 3 को उठा के बस वहां पे रख दो। तो 1 था क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे x की वैल्यू तो हमने निकाल दी, क्या? y प्लस 4 लिख दिया। ये y तो उसी का था, y को y में जोड़ा 2y, 4 को उधर ले गया तो 14 माइनस 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 10, लेकिन इसका 2 उसके नीचे में आ जाएगा तो 5। फिर मैंने क्या बताया, एक वेरिएबल जब निकाल जाए तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसको तुम किसी में बैठा दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी में भी। लेकिन ज्यादा आसान क्या है? थर्ड में बैठाना, क्योंकि बना बनाया है x बराबर 4 प्लस वाई, बस y बैठाओ x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 4 प्लस वाई, y कितना था? 5, बैठा दिया 9। चेक कैसे करेंगे? जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी में बैठा दो, बराबर के उस तरफ की वैल्यू आ गई तो सही है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो 9 प्लस 5 14 था। x माइनस वाई इक्वल टू 4,
तो 9 - 5 4। इससे ज़्यादा ना इससे कम करना नहीं है, आंसर यही है। जितने नंबर का होगा उतना नंबर मिलेगा, ना एक नंबर कटेगा ना एक नंबर ज़्यादा मिलेगा। बस सजा के इसी तरीके से लिख देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसी तरीके से काम करता है। बहुत लोग होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो लास्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम में मैं बताऊंगा कि हाँ इस चीज को बहुत सारे लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी हमें समझना है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है सबसे आसान सवाल था एक्स वाई की, तो मैंने लिख दिया और बना दिया। अब जो है सवाल और भी रहेंगे, जैसे कि अगला, जिसको इसमें समझ में नहीं आया है अगले में समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, ये सवाल ऐसे भी दिया रह सकता है, इतना लिखा रहेगा एंड ये करके लिखा रहेगा, लेकिन मैंने पहले उसको ऐसा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई ये भी दिक्कत नहीं है। क्या यह सेम स्ट्रक्चर में है तो ठीक है, एक्स वाला एक्स के साथ है, वाई वाला वाई के नीचे है, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए उस तरीके से। यहाँ एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ भी वाई वाला वाई के नीचे इस तरीके से होना चाहिए। बराबर को उस तरफ जीरो, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 है 2 है, ये हो गया। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन 1 है कौन सा इक्वेशन 2 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 यही है 2 यही है, हमारा मन ऊपर नीचे लिख के कर सकते हैं। दूसरा काम बता दो कौन सा मेथड हम लगाने वाले हैं, तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि जो हम ये 1 और 2 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं किससे, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या करना है हमें पता है, फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक को सिलेक्ट करो, ठीक है। पिछली वीडियो में मतलब पिछले सवाल में मैंने सेकंड को सॉल्व किया था, अब मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तुम्हारा मन, तुम किसी को भी सिलेक्ट करो, तुम्हारा मन, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, √2x प्लस √3y बराबर 0। बता दो कि ये 1 है, कोई दिक्कत नहीं, जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है, 1 है। उसके बाद मैंने क्या बोला, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल दो या y की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, √2x बराबर, ये जब उधर जाएगा तो -3 ये -√3y हो जाएगा, इस तरीके से -√3y हो जाएगा, ये हुआ। अब यहाँ पे से x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो x की वैल्यू जब मैंने निकाला तो -√3y अपॉन में √2 ये आया। जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो -√3y अपॉन में √2 ये हो गया। इसको हमने क्या बोला, ये 3 है। कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर बताते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है 3 मानो या ना मानो, लेकिन जो रूल है वो मैं बता देता हूँ कि हाँ इसको मान सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया, फिर मैंने क्या बोला, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, सॉल्व कर दो। मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सॉल्व कर दिया। तुम्हारा मन y की वैल्यू निकाल सकते थे, तुम्हारा मन x की।
मेरा मन किया मैंने x का वैल्यू निकाल दिया। फिर मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो कि ये फर्स्ट को सॉल्व करने पर आया थर्ड, किसको सॉल्व करने पर, फर्स्ट को। तो तुम क्या करोगे, अब इस जो थर्ड की वैल्यू है ना वो तुम फर्स्ट में पुट नहीं करोगे, अब करोगे सेकंड में, क्योंकि जिसको तुमने सॉल्व कर दिया है उससे तो रिलेशन बन गया। अब दूसरे इक्वेशन से बनाना है, तो फर्स्ट को तुमने सॉल्व कर दिया, बचा सेकंड, सेकंड को सॉल्व करो। सेकंड क्या है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखना ऑन इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में मैंने बैठा दी। इक्वेशन सेकंड है क्या, तो सेकंड कहाँ है, इधर है, √3x माइनस √8y बराबर 0। ध्यान से देखना, x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, x की वैल्यू क्या निकाली है, इस तरीके से माइनस √3y अपॉन में √2, ये ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, x की, लेकिन उसके साथ √3 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। इस चीज को मुझे आगे लिखना चाहिए था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई इस तरीके से, मल्टीप्लाई √3। √3 पहला था, x की वैल्यू हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो जब जिसकी वैल्यू बैठाएंगे वो मल्टीप्लाई करके बैठाएंगे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू बैठा दी माइनस √8y बराबर 0। अब इसको जरा ध्यान से सॉल्व करना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो √3 और √3 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा। ध्यान से देखना, -3y अपॉन में √2, ये हो गया माइनस √8y बराबर 0। इसको और आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम अब लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ध्यान से देखें, इसका जो एलसीएम होगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कि ध्यान से देखिए। एलसीएम अब इसका कितना आएगा, √2 आएगा, तो इसका एलसीएम जो है √2 आया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे -3y लिखा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। कितना आएगा, रूट के अंदर 16 आएगा, क्योंकि √2 और √8 मल्टीप्लाई होगा तो √16 होगा, जिसकी वैल्यू 4 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4y, 4y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो -7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू इससे और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0, क्योंकि 0 अपॉन में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा -7। तो हमें पता है कि जब न्यूमरेटर ही 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर का कोई फायदा नहीं है, तो वो 0 होगी। यहाँ से हमें एक वेरिएबल का सॉल्यूशन तो पता चल गया। तो जब एक वेरिएबल निकल जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, किसी में भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ बना बनाया चीज है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है -√3y अपॉन में कितना दिया हुआ है, √2, ये वैल्यू थी x के बराबर, मैंने लिखना छोड़ दिया, ये किसके बराबर थी, x के बराबर, सो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू आई है क्या, नहीं आई है, y की वैल्यू तो आ गई है ना, y की वैल्यू कितनी है, 0। इसको क्या करेंगे, -√3 मल्टीप्लाई 0, नीचे में √2 है, लिख दो, ऊपर क्या हो जाएगा 0, नीचे में क्या हो जाएगा √2। जब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर अपने आप 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो गया। x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दो लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। चेक कैसे करेंगे, जो इक्वेशन दिया हुआ था उसी में बैठा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों 0 हो जाएगी, 0 + 0 0, सही है।
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, दोनों 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0। समझ में आ रहा होगा, 10th में है, हमें पुट करने आना चाहिए कैसे डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि एक्स की वैल्यू बैठाएंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं दिए हुए सवालों को। अगर समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ कैसे कुछ लोग हैं जो उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये तो हमारा आंसर हो गया। कोई इतना लंबा नहीं करेगा या फिर उसका लंबा हो ही जाता है ना ना करते करते, ध्यान से देखना। ये हमने लिखा, हमने क्या लिख दिया, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उसके बाद कोई क्या होगा कि इस चीज को जो है यहां से उठाकर पहले तो सॉल्व करेगा, यानी कि वहां तक जो है वो एक ही चीज काम करेगा, इसको और इसको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेगा। ठीक है, किसी एक को सॉल्व कर देते हैं। √2x मैंने लिया प्लस √3y मैंने लिया बराबर क्या है 0। ये हमने कर दिया, ये हो गया हमारा काम। अब उसके बाद जो है ये 1 2 नहीं बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत बताओ। यहाँ से क्या किया उसने, x या y की वैल्यू निकाल दी, उसने जो है x की वैल्यू निकाली, तो बराबर के उस तरफ -√3y, x की वैल्यू क्या आ गई -√3y अपॉन में √2 आ गया। ये हुआ, ये उसने निकाल दिया। यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि हाँ ये इक्वेशन नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ये भी सही है, इसको सॉल्व कर दिया। अब उसने क्या देखा, x की वैल्यू है, लेकिन याद रखना, यहाँ पे याद रखना कि जो x की वैल्यू आई है वो उसने किसको सॉल्व किया है, फर्स्ट को, तो वो क्या करेगा, x की वैल्यू को सेकंड में बैठाएगा, फर्स्ट में गलती से भी नहीं बैठाएगा क्योंकि उसको पता है। अब वहां पे ये क्या लिखेगा, डायरेक्ट एक तो ये, ध्यान से देखना, एक तो ऐसे लिखेगा या फिर इतना लफड़ा कौन करता है, मैं नहीं लिखूंगा। कैसे कैसे करते हैं लोग, कैसे कैसे सिखाया जाता है, मैं बस वो बता रहा हूँ जो मैंने पहला तरीका बताया है बोर्ड में वैसे लिखना। हाँ इस तरीके से बना सकते हैं, डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाला नंबर देगा नहीं देगा कोई फायदा नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन बनाने वाले किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने बता दिया। मैंने क्या भी लिखा था, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, कोई इतना नहीं लिखेगा, कोई क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये लिखेगा यहाँ पे ऐसे हेयर, ये बताएगा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब वो क्या करेगा, √3 है ना, x की वैल्यू कितनी थी, √3y अपॉन में √2, ये उसने पुट कर दी, माइनस √8y बराबर 0। अब ये अचानक कैसे हो गया, तो वो क्या करेगा, एक बिग ब्रैकेट लिखेगा और बता देगा कि देखो x की जो वैल्यू थी ना वो -√3y अपॉन में √2 थी, यहाँ पे करके वो बता देगा इस तरीके से, तो समझने वाला समझ जाएगा। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, 3y अपॉन में √2 माइनस √8y बराबर 0, एलसीएम लेंगे, √2 आएगा -3y आएगा -4y आएगा, क्यों आएगा मैंने बता दिया है, √2 √8 मल्टीप्लाई होगा तो √16 जो कि 4 होता है बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -7y इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि इस तरीके से आएगा, -7y इज इक्वल टू 0। y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 अपॉन में -7 यानी कि 0, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने y की वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद ऑप्शन क्या है कि y की वैल्यू किसी में बैठा दो कोई दिक्कत नहीं,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये हुआ, इतना तो लिख दिया उसने। अब इस y की वैल्यू को क्या करेगा, डायरेक्ट लिख देगा x इज इक्वल टू -√3 y अपॉन में 2 बराबर, उसने देखा y की वैल्यू तो आ गई, कितनी आई है 0, मल्टीप्लाई 0, नीचे में √2, टोटल 0 हो गया। लास्ट में क्या लिख देगा, हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देखो पहले और दूसरे में जो अभी ये मैंने बताया दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, हम हर जगह लिख रहे थे 1 2 इक्वेशन नंबर 1 2 किसमें क्या बैठाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, लिख नहीं रहा, वो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है। देखो बहुत सारे टीचर बताएंगे और बहुत सारे जो है बच्चे करते हैं कि हाँ हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो आंसर तो आ जाएगा, आंसर गलत नहीं आएगा, इसकी तो गारंटी है कि गलत नहीं आएगी। लेकिन देखो कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करता है, उसको ज्यादा डिटेल चाहिए, जिसको ज्यादा डिटेल नहीं मिलेगा वो तो काटेगा। हाँ जब हम रफ सॉल्व कर रहे हो तो जल्दी में सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, जल्दी में सॉल्व करने के लिए तो हम बहुत सारे शॉर्टकट्स खुद बना लेते हैं। तो इस तरीके से लिख दिया उसने डायरेक्ट, बस यहाँ पे बता दिया कि x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिख दिया गया। तुम कैसे भी बनाओ तुम्हारा आंसर वही आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने पहला बताया उसमें मैंने हर चीज लिख दिया जो जो हम कर रहे थे। तो मैं यही बोलूंगा कि जो पहला मेथड था बोर्ड में हम उसी को सॉल्व करें तो बेहतर होगा, लेकिन शॉर्टकट के तरीके को हम इसको भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले किसी को भी सॉल्व करो, ये कर दो वो कर दो चलेगा। तो ये जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। 3 एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 2 ही क्वेश्चन बताए लेकिन 3 बार करके मैंने बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम पढ़ेंगे सीखेंगे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।